हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट सबसे पहले तो होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंगली लिंक लिस्ट इन अ वे दैट ईच नोड हैज एन एक्स्ट्रा पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड टुगेदर विद द नेक्स्ट पॉइंटर एंड डेटा सिमिलर टू सिंगल लिस्ट। यहाँ पर बोला गया कि जैसा कि हमारे पास सिंगल लिस्ट के अंदर दो चीजें थी, राइट। एक हमारा डेटा पार्ट था, तो दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंटर था, जिसको हम अब तक लिंक के नाम से जानते आए थे, राइट, जो कि हमारे बगल वाले नोड को रिप्रेजेंट करता था, उसके साथ लिंकअप हुआ होता था। ठीक है, बट इन दोनों के अलावा भी डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक और नया पार्ट आता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पॉइंटर, जो कि हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करता होगा। ठीक है, तो इसलिए डबल लिंक लिस्ट को डबल लिंक लिस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नोड के पास दो पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर जो कि अपने प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, दूसरा पॉइंटर जो कि अपने नेक्स्ट पॉइंटर को या फिर नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता होता है, राइट। देखिए यहाँ पर आपको डबल लिंक लिस्ट का एक सिंपल सा नोड बताया गया है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्रीवियस लिंक, दूसरा एक्चुअल डेटा और तीसरा नेक्स्ट लिंक। तो इस तरह से आप डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। एक नोड 3 पार्ट्स कंटेन कर रहा होता है, प्रीवियस लिंक, डेटा और नेक्स्ट लिंक। देखिए ये प्रीवियस लिंक किसके साथ होती है, ये कंटेन्स करता होता है एक एड्रेस अपने प्रीवियस नोड का। तो ठीक उसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी कंटेन करता है एक एड्रेस अपने नेक्स्ट नोड का। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया पार्ट आ चुका है जो कि है प्रीवियस एज कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 ही पार्ट थे, एक्चुअल डेटा और नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नया पार्ट आ चुका है जो कि है प्रीवियस लिंक। ठीक है, तो ये डबल लिंक लिस्ट के एक नोड का मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। इस तरह से आप एक नोड क्रिएट करोगे डबल लिंक लिस्ट के अंदर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल लिंक लिस्ट, तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डबल लिंक लिस्ट का किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक नोड है, उसके बाद दूसरा नोड और तीसरा नोड, जितने चाहो आप नोड ले लो, लेकिन सभी नोड्स अगेन 3 पार्ट से बने हुए होंगे। एक प्रीवियस पार्ट, एक एक्चुअल डेटा और एक नेक्स्ट पार्ट। ठीक, दूसरे नोड की बात करें तो प्रीवियस पार्ट, एक्चुअल डेटा और नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हम बीच वाले नोड की बात करें तो ये नोड जो है वो प्रीवियस यानी कि अपने इस वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा यूजिंग दिस प्रीवियस पॉइंटर। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से लिंक मिल रही है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके साथ लिंकअप किया हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको इस तरह से लिंक मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको डबल डेटा मिल रहा है। देखिए डबल पॉइंटिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लिंकअप है। ठीक, उसी तरह ये वाला जो नोड है उसका प्रीवियस पार्ट यहाँ पे लिंकअप है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों डायरेक्शन के अंदर एरो को इंडिकेट करना होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वी कैन मूव बैकवर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, डबल लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप फिलहाल इस नोड पर हो तो आप प्रीवियसली ट्रैवर्स कर सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हो यूजिंग दिस प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता था, आप सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ट्रैवर्स कर सकते थे, आप कभी भी बैकवर्ड नहीं आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप इजीली बैकवर्ड आ सकते हो यूजिंग दिस प्रीवियस पॉइंटर। क्लियर। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर हो गया डबल लिंक लिस्ट का। और सेम सिंगल लिंक लिस्ट के मुताबिक ही एक हेड पॉइंटर होगा जो कि आपके फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेम ही है। क्लियर। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें तो देखते हैं प्रोग्रामेटिकली हाउ वी कैन क्रिएट अ नोड ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट। तो हमें ठीक उसी तरह जैसा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखा था, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर नोड, और यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स बनाए, एक प्रीवियस लिंक, एक एक्चुअल डेटा और एक नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अगर ये नीचे वाली 2 लाइन की हम बात करें तो ये दोनों लाइन हम ऑलरेडी देख चुके थे, राइट, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है, फर्स्ट लाइन प्रीवियस। क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो प्रीवियस लिंक है वो होगा हमारा ये पार्ट। ठीक है, ये जो इंटीजर डेटा है वो हमारा एक्चुअल डेटा होगा, और ये जो प्रीवियसली हमने ऑलरेडी लेते आए थे, राइट, नेक्स्ट पॉइंटर, वो तो यहाँ पर है जो कि नेक्स्ट हमारे नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो और इस तरह से आपको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की मदद से एक नोड को क्रिएट करना है। ठीक है, और हाँ ऑब्वियसली अगर ये फर्स्ट नोड होगा आपकी लिंक्ड लिस्ट का तो इसके पहले तो कोई नोड होगा ही नहीं,
तो मतलब कि इसका प्रीवियस पार्ट क्या कंटेन कर रहा होगा, नल कंटेन कर रहा होगा। चलिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नल। देखिए अगेन, अगर ये आपकी लिंक्स का इकलौता एक ही नोड अवेलेबल है तो मतलब कि इसके आगे कोई भी नोड नहीं होगा, मतलब कि ये नोड की मदद से आप प्रीवियसली कहीं पर जा ही नहीं सकते, यही आपका फर्स्ट नोड है, तो मतलब ये बैकवर्ड जा ही नहीं सकता, इसलिए आपने यहाँ पर क्या पुटअप कर दिया, नल पुटअप कर दिया। ठीक है, लेकिन ये पूरा नोड आप बनाओगे किस तरह से, कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इस टाइप के सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। क्लियर? चलिए, अब हाउ टू क्रिएट अ नोड इन द लिस्ट, इसका मैंने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया। देखिए ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगेन एक सेल्फ रेफरेंशियल हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ग्लोबली हेड पॉइंटर बना दिया, जैसा कि अभी तक हम सेम सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर करते आए थे वैसे ही। अब मेन मेथड के अंदर क्या किया हमने, सिंपल यूजर के थ्रू एक वैल्यू को रिट्राइव कर लिया। ठीक है, और एक नया पॉइंटर को बना दिया जो कि हमारा नया किए गए मैलोक फंक्शन की मदद से एक नए मेमोरी ब्लॉक को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, हम सभी को मालूम है ना कि मैलोक की मदद से आप मेमोरी के अंदर अपना एक ब्लॉक बना सकते हो विथ प्री डिफाइंड साइज। तो हमने क्या किया, हमारी स्ट्रक्ट नोड की जो साइज थी, ठीक है, उतनी ही साइज वाला एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया यूजिंग मैलोक, और वो हमने पॉइंट आउट कर दिया पी की मदद से। तो मतलब कि आपके पास अब ये वाला हो चुका है क्रिएट, राइट। तो अब देखिए पी की मदद से हमने प्रीवियस को एक्सेस किया और इसके अंदर नल डाल दिया, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह प्रीवियस की मदद से हमने डेटा को एक्सेस किया और उसके अंदर हमने जो भी अभी भी यूजर के थ्रू वैल्यू ली थी ना, वो हमने डाल दी। मतलब कि सपोज अगर हमने 25 लिया हुआ था तो 25 यहाँ पे आ गया। उसी तरह से पी ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको भी हमने क्या कर दिया, नल डाल दिया। अब ऑब्वियसली फिलहाल तो हम एक ही नोड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि इसके बगल में नेक्स्ट वाला नोड भी नहीं होगा और प्रीवियस वाला भी नोड नहीं होगा, तो मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर किसी को भी फिलहाल पॉइंट आउट नहीं कर रहे। समझ गए? तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट को नल लिख दिया। क्लियर? अब हमारे इस हेड पॉइंटर को हमने हमारे फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट कर दिया, यानी कि हेड इज इक्वल टू पी। क्लियर? तो इस तरह से हमने अपना डबली लिंक्ड लिस्ट का फर्स्ट नोड क्रिएट किया। क्लियर? चलो अब इसको हम अगेन प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने VS कोड के अंदर ऑलरेडी एक फाइल बनाकर रखी है wlinked.list.c। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड, और उसके अंदर हम 3 पार्ट्स क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, उसके बाद हमारा एक्चुअल डेटा, देन आफ्टर स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। क्लियर? ये 3 पार्ट हमने क्लियर कर लिए। चलिए अब बाहर की साइड ही ग्लोबली मैं एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। ठीक है, अब मेन के अंदर आते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैल्यू को यूजर के थ्रू ले लेना है, राइट, रिट्राइव कर लेना है जिसका वो नोड क्रिएट करना चाहता है। मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा एंटर एनी वैल्यू, एंड देन आफ्टर हम उसको करा लेंगे scanf %d एड्रेस ऑफ वैल। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, मैलोक की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करना है जिसको हम टाइपकास्ट करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर। चलिए अब कितनी साइज वाला हमें बनाना है, तो कि साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड के इक्वल, राइट। तो इसको हमें कहीं ना कहीं तो सेव करना होगा। अब हम सभी को मालूम है मैलोक रिटर्न क्या करेगा, 1 टाइप ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस को सेव कराने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक पॉइंटर चाहिए होगा, बट ये पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, ऑब्वियसली चीज है, राइट। चलिए तो अब हमने हमारा एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया। तो यूजिंग दैट पॉइंटर p अब आप एक्सेस कर सकते हो इन तीनों पार्ट्स को, बट क्योंकि हमारा ये फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है, हमारा फर्स्ट नोड हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट किसी को भी कंटेन नहीं कर रहा होगा, किसी भी प्रीवियस या फिर नेक्स्ट नोड को कंटेन नहीं कर रहा होगा, उसका एड्रेस वो नहीं ले रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, p की मदद से प्रीवियस को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर नल डाल देंगे। उसी तरह से p की मदद से नेक्स्ट को भी रिफर करेंगे और उसके अंदर भी नल को डाल देंगे, राइट। जबकि हमारा एक्चुअल डेटा पार्ट है वो तो हमें यूजर के दी हुई वैल्यू के साथ इंसर्ट कराना है, राइट। यहाँ पर हमने वैल्यू जो लिया था वो हमने यहाँ पर डेटा के अंदर सक्सेसफुल इंसर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा नोड बन चुका है, उसके अंदर हमने वैल्यू भी असाइन कर दी। अब लास्ट पार्ट कौन सा बचा है, हेड को आपको पॉइंट आउट करना है p की मदद से, राइट। तो हेड को आपको पॉइंट आउट करना है सिंपल इस तरह से p की मदद से। क्लियर? चलिए अब मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ से हम कर देते हैं रन। तो यहाँ पर टर्मिनल सेक्शन के अंदर आपको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा।
देखिए एंटर एनी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर सपोज डाल दिया 25 और एंटर किया, तो किसी भी टाइप की हमारे पास एरर नहीं आई, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल चल चुका है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, हमारे डेटा की वैल्यू को। तो सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रिंट आउट कर दिया डेटा %d, और p की मदद से हम अब एक्चुअल डेटा को रिफर करेंगे कुछ इस तरह से। क्लियर? चलिए सेव और अगेन रन। सपोज मैंने अगेन डाला 25, तो आप देख सकते हो डेटा सक्सेसफुल आ चुका है 25। क्लियर? तो इस तरह से हमने सिंपल क्या किया, हमारे फर्स्ट नोड को क्रिएट किया इन डबली लिंक्ड लिस्ट। क्लियर? तो बड़ा ही इजी था, हमने पहले थियोरेटिकली लॉजिक समझा किस तरह से हम क्रिएट कर सकेंगे, एंड देन आफ्टर हम क्या करना है, यहाँ पर इसको परफॉर्म करना है। क्लियर? तो चलिए बैक अगेन हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक CRUD ऑपरेशंस ऑन डबली लिंक्ड लिस्ट। जैसा कि हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे सभी CRUD ऑपरेशंस को सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर, उसी तरह से आप सभी CRUD ऑपरेशन को यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले CRUD ऑपरेशन क्या है हम सभी को मालूम है, लेकिन अगेन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। राइट, C यानी कि क्रिएट या फिर इंसर्ट करना, R मीन्स रीड करना, रिट्राइव करना, फेच करना या फिर सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर ट्रावर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। U मतलब कि अपडेट, D मतलब कि डिलीट, सिंपल। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें से फर्स्ट ऑपरेशन जो कि है क्रिएट या फिर इंसर्ट ऑपरेशन। तो सेम एज सिंगली लिंक्ड लिस्ट, यहाँ पर भी आप इंसर्ट की मदद से 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। पहला, किसी नोड को आप बिगिनिंग एट द लिस्ट के अंदर इंसर्ट करा सकते हो, किसी भी नोड को आप एंडिंग एट द लिस्ट के अंदर, या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर आप इंसर्ट करा सकते हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज है इंसर्ट करने की, ठीक है। तो हमें 1 बाय 1 सभी को देखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग एट द लिस्ट। तो इसके लिए हमें कुछ 4 टाइप्स के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ इस तरह की डबली लिंक्ड लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो हमें पहले तो एक नए नोड को क्रिएट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही होगा, क्रिएट अ न्यू नोड, जिसको हम इंसर्ट करना चाहेंगे हमारी ऑलरेडी बनी हुई लिंक लिस्ट के आगे, यानी कि बिगिनिंग पार्ट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। इस वाले नोड को हम सबसे पहले यहाँ पर बिगिनिंग पोजीशन के अंदर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो नोड भी आपको चाहिए होगा। तो किस तरह से नोड बनाना है नया, हमने अभी भी सीखा, राइट। तो इस तरह से पहले आप एक नोड बना दीजिए, एक नए पॉइंटर को यहाँ पर आप पॉइंट आउट भी कर दीजिए। क्लियर? चलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, लिंक न्यू नोड्स नेक्स्ट पार्ट टू द फर्स्ट नोड। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने प्रीवियस स्टेप के अंदर इस तरह से नया नोड क्रिएट किया, उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये वाला, उसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप बना, इस वाले पार्ट को आपने यहाँ पर लिंकअप कर दिया। तो मतलब देखिए इसका जो 1000 एड्रेस था वो यहाँ पे आ चुका है इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, समझ रहे हो। तो ये आप किस तरह से करोगे, सिंपल इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, P ऑफ नेक्स्ट। ये हमारा P था जो कि इस पूरे नोड को कंटेन कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। इस P की मदद से हम यहाँ तक गए, P ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये ब्लॉक हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, हेड। तो यहीं पर मैंने दिखा है P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, दैट्स ऑल। हेड की जो भी वैल्यू होगी 1000 वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, P ऑफ नेक्स्ट के अंदर। तो मतलब कि इनडायरेक्टली ये नोड अब यहाँ पर जुड़ चुका है, ठीक है। चलिए ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, बैक अगेन आपका जो ये फर्स्ट नोड था उसके प्रीवियस पार्ट को भी आपको यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ लिंकअप करना होगा। रिवर्स प्रोसीजर, क्यों? क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। अगर सिंगली लिंक लिस्ट होता तो ये पार्ट हमारे लिए इनफ होता, ठीक है, यहाँ तक सही था। लेकिन क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है इसलिए हमें यहाँ से वापस भी लिंकअप करने आना होगा यहाँ पर, ताकि हम बैकवर्ड जा सके। समझ रहे हो? तो ये देखिए यहाँ पर प्रीवियसली यहाँ पर नल था, लेकिन जैसे ही इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पर रीडायरेक्ट करोगे या फिर लिंकअप करोगे तो इसका एड्रेस चाहिए होगा, यानी कि P का एड्रेस चाहिए होगा, आपको यहाँ पे देना होगा। तो सेम हमने दूसरे स्टेप के अंदर वही किया। देखिए हेड की मदद से यहाँ पर इस प्रीवियस पार्ट को एक्सेस कर लिया और उसके अंदर हमने P को असाइन कर दिया। P की वैल्यू क्या थी, 3000 थी, तो ऑब्वियसली 3000 इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर आ चुकी है। समझ रहे हो? अगेन पहले इसकी वैल्यू आप देख सकते हो नल थी, ठीक है, लेकिन हमें इसको किसी ना किसी तरह से यहाँ पर लिंकअप करना था। तो P की मदद से हम इसके एड्रेस तक पहुंच ही सकते थे। तो P के अंदर ऑलरेडी इसकी वैल्यू पड़ी हुई थी, राइट, 3000, वो हमें यहाँ पर देनी थी हेड की मदद से प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो हमने वही किया ना, हेड की मदद से प्रीवियस को एक्सेस किया और P की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो इस तरह से अब देखिए रिटर्न यहाँ पर हमने इंडिकेशन बताया हुआ है,
क्लियर? तो बस यही दोनों स्टेप आपको करने थे, यही दोनों हमारे फॉर्मूलाज काम के, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप क्या कीजिए, आपका जो हेड पॉइंटर था, ठीक है, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे पॉइंट आउट करता था, अब क्योंकि आपने यहाँ पर नए नोड को इस तरह से पॉइंट आउट कर दिया तो अल्टीमेटली यही वाला नोड हमारा फर्स्ट नोड हुआ ना, ठीक है। तो अब आपके हेड नोड को ऑफिशियली कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नोड के साथ होना चाहिए, तो इसलिए हेड को आपने रिडायरेक्ट कर दिया फर्स्ट नोड के अंदर, मतलब कि जहाँ पर पी था वहाँ, तो हमने सिंपल इस लाइन की मदद से कर दिया, पी को हमने हेड के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब देखिए ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया, राइट, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, यहाँ पर वो आ चुका है ऑलरेडी, तो ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा नोड हो गया, समझ रहे हो? तो ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनी, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन रिस्ट्रक्चराइज किया हुआ है कि आफ्टर इंसर्टिंग आवर फाइनल लिंक लिस्ट इज लुक्स लाइक दिस। देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले पूरे नोड को उठाकर यहाँ पर रख दिया है, तो इस वजह से आपको इस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर? पहले हमारा ये नया नोड आ गया, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा। पी तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, ठीक है, लेकिन हेड जो यहाँ पर पहले था उसको हमने यहाँ पर प्रीवियसली ले लिया है, ओके। तो इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको फुल्ली प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं VS कोड के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा जैसा कि हमने प्रीवियसली सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर किया था, राइट, वो चॉइस वाला जिसको हम स्विच केस करा रहे थे, ठीक वैसा ही। तो यहाँ पर मैं डू वाइल की मदद से एक परफॉर्म करूंगा कुछ ऑपरेशंस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा चॉइस जब तक कि 0 ना आए तब तक ये लूप घूमती रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ मेनू दिखा दूंगा, करोड़ ऑपरेशन के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा वाला मेनू बना देता हूँ, ठीक है, कि प्रेस 1 फॉर इंसर्ट अ नोड, इसी तरह से प्रेस 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रेस 2 फॉर इंसर्ट अ नोड एट बिगिनिंग, ठीक है, एंड देन आफ्टर प्रेस 3 टू इंसर्ट अ नोड एट एंडिंग। मैं सबसे पहले सभी टाइप्स के CRUD ऑपरेशंस की यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मेनू बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देन आफ्टर आएगा इंसर्ट अ नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे अपडेट अ नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन, देन आफ्टर डिलीशन, ठीक है, तो डिलीट अ नोड एट बिगिनिंग या फिर फ्रॉम बिगिनिंग, उसके बाद प्रेस 7 डिलीट अ नोड फ्रॉम एंडिंग एट द लिस्ट, उसके बाद प्रेस 8 फॉर डिलीट अ नोड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। सभी ऑपरेशंस आप ऑलरेडी कर चुके हो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से करना है डबल लिंक लिस्ट के अंदर, राइट। और प्रेस 9 लास्ट में फॉर डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, एंड देन आफ्टर समझ चुके हो गए आप, प्रेस 0 फॉर एग्जिट। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मेनू को क्रिएट कर दिया, राइट, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर यूजर के थ्रू वो चॉइस इनपुट करा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे एंटर योर चॉइस, देन आफ्टर scanf %d एड्रेस ऑफ चॉइस। अब हमें क्या कराना है, इस चॉइस को ही स्विच केस के अंदर पुटअप कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया चॉइस को। अब टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 9 केसेस अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो मैं सभी यहाँ पर 9 केसेस को लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ये सबसे पहले केस 1 आएगा, केस 1 के अंदर हमें क्या करना है, इंसर्ट नोड, ठीक है। मैं यहाँ पर एक UDF क्रिएट करूंगा थोड़ी देर में, इंसर्ट नोड, इसको मुझे कॉल करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्रेक। क्लियर? इसी तरह से केस 2, तो केस 2 के अंदर हमें क्या करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं कुछ इस तरह का UDF बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अगेन ब्रेक। इसी तरह से चलिए सबसे पहले हम सभी केसेस को क्रिएट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट एक ब्लूप्रिंट आ जाए कि आगे जाकर हमें करना क्या है। 1 बाय 1 किस तरह की UDF हमें क्रिएट करने हैं वो सभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल।
चलिए केस 3, देन आफ्टर केस 4। केस 4 के अंदर में क्या करना है, इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक यूडीएफ का नाम दे सकता हूँ इंसर्ट एट पोजीशन। उसके बाद फिर से ब्रेक। चलिए केस 5, यहाँ पर हमें करना है अब अपडेट वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपडेट एट पोजीशन, सिंपली ब्रेक। उसके बाद केस 6, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग एंड अगेन ब्रेक। देन आफ्टर केस 7, delete from ending and then break. Case 8, delete at position and break। ठीक है, और एट लास्ट केस नंबर 9, इसके अंदर हमें कराना है सभी वैल्यू को डिस्प्ले। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्प्ले ऑल आइटम्स या फिर एलिमेंट्स वॉट एवर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम ब्रेक। चलिए अब हमें लास्ट यहाँ पर पुटअप करना है केस नंबर 0, ताकि हम बाहर निकल सकें। ठीक है, फॉर एग्जिट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल क्या लिख देना होगा, ब्रेक। क्लियर। और इसके अलावा अगर यूज़र कोई भी चीज़ प्रेस करता है तो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, इसके अंदर हम कुछ भी हम चीज़ डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया इनवैलिड चॉइस। क्लियर। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो क्या किया, एक यूडीएफ को स्ट्रक्चराइज कर दिया, यूडीएफ के स्विच केस को स्ट्रक्चराइज कर दिया। अब हम इतने नंबर ऑफ यूडीएफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे। लेकिन देखिए फिलहाल हमने क्या किया, इंसर्ट नोड को ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया। देखिए यहाँ पर थोड़े अगर हम नीचे आए तो अभी भी हमने ये वाले लॉजिक को क्रिएट किया था, लेकिन अब ये वाले लॉजिक को हम कट करके एक यूडीएफ का नाम दे देंगे, जिसका नाम मैं रखूंगा इंसर्ट नोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एकदम ऊपर की ओर उसको प्रोटोटाइप करने आऊँगा कि आगे जाकर एक इंसर्ट नोड वाला यूडीएफ आने वाला है। क्लियर। चलिए तो इंसर्ट नोड ये मुझे बनाना होगा। यहाँ पर नीचे मैं वो यूडीएफ क्रिएट कर लेता हूँ इंसर्ट नोड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ को कट कर लेंगे और इसके अंदर पुटअप कर लेंगे। क्लियर। अब हमें यहाँ पर प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर प्योर लॉजिक ही रखना है। क्लियर। तो हमने क्या किया, इंसर्ट नोड के लॉजिक को एक यूडीएफ का नाम दे दिया। क्लियर। चलिए अब हमारा मेन टारगेट क्या था, इंसर्ट एट बिगिनिंग को क्रिएट करना। राइट, इसके लॉजिक को हमने अभी भी समझा, लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं प्रोटोटाइप बता देता हूँ, इंसर्ट एट बिगिनिंग, देन आफ्टर यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं कोलैप्स, और एक नई यूडीएफ को हम क्रिएट करेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नए नोड को क्रिएट करना है यूजिंग मैलॉक, और यूजर के थ्रू एक वैल्यू भी तो लेनी है। राइट, मैं यहाँ पर इंसर्ट एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इसको अगेन यूजर के थ्रू पहले रिट्राई कर लेते हैं, एंटर एनी वैल्यू एंड स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ वैर। क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, एक नए नोड को क्रिएट करना है, तो यूजिंग मैलॉक हमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइज ऑफ की मदद से हम सबसे पहले बता देंगे स्ट्रक्ट नोड की जितनी साइज वाला मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है, और इसको आप टाइप कास्ट भी ऑप्शनली कर सकते हो, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, कुछ इस तरह से। तो चलिए हमारा नया नोड क्रिएट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नया नोड क्रिएट हुआ है वो हम कहाँ पे पुटअप करना चाहता है, एज ए फर्स्ट पोजीशन। राइट, इनसाइड ए बिगिनिंग। तो मतलब कि उसका प्रीवियस पार्ट कुछ भी कंटेंट नहीं कर रहा होगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, नल लिख देना है। हाँ, उसका जो डेटा पार्ट है वो कंटेंट कर रहा होगा, जो कि हमने अभी भी यूजर के थ्रू वैल्यू ली उनसे। बट अब जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, वो कंटेंट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि हेड। समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब आपको हेड को भी, मतलब कि हेड के प्रीवियस की मदद से आपको पी के अंदर वैल्यू डाल देनी है। पी क्या था, अगेन हमारा न्यू बना हुआ पॉइंटर, न्यू बना हुआ नोड, कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पी का जो भी एड्रेस होगा उसको आपको फर्स्ट नोड के अंदर डालना होगा ना। राइट, यानी कि हेड की मदद से आप प्रीवियस तक पहुंच गए, हमने अभी भी फिगर के थ्रू देखा।
ठीक है। तो उसके अंदर आपने नए नोड का बना हुआ एड्रेस हेड के प्रीवियस के अंदर डाल दिया। अब लास्ट बचा हुआ पार्ट, आपको हेड को फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट करना है, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है, हेड इज इक्वल टू पी, दैट्स ऑल। अब आपका नोड फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट हो चुका है इतना लिखने से, क्लियर। लेकिन एक मैं यहाँ पर वैलिडेशन रेट पुटअप करना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करूंगा क्या हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर हेड की वैल्यू नल बराबर होगी, देखिए ये हम ऑलरेडी सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर हेड की वैल्यू नल हुई तो, अदरवाइज ये सभी चीजें हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसको मैंने कट कर लिया और एल्स के अंदर पुटअप कर दिया, क्लियर। तो विथ वैलिडेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया इंसर्ट एट बिगिनिंग का लॉजिक, क्लियर। तो चलिए अब इसको परफॉर्म करेंगे हम, सेव एंड यहाँ से कर देंगे रन। चलिए सबसे पहले तो हमें एक नोड इंसर्ट करना होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया, मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया सपोज 7, क्लियर। तो देखिए एरर नहीं आई, मतलब कि सक्सेसफुली वो इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेस करना है 2, ताकि हम नए नोड को बिगिनिंग पोजीशन पर इंसर्ट कर सकें। चलिए मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया 2, नए नोड को मैंने इंसर्ट किया सपोज 3। अब देखिए किसी भी टाइप की एरर नहीं आई, मतलब कि वो सक्सेसफुली बिगिनिंग के अंदर ऐड हो चुका है, राइट। चलिए तो मतलब कि हमारे ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला तो ऑपरेशन देख लिया। तो चलिए अगेन प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहां पर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट, राइट। हमने बिगिनिंग के अंदर किस तरह से किया वो तो हमने सीख लिया, बट अब एंडिंग के अंदर किस तरह से इंसर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे यूजिंग फॉलोइंग 6 नंबर ऑफ स्टेप्स। चलिए तो पहला स्टेप ऑब्वियसली आपको एक नया नोड क्रिएट करना होगा, राइट। अब दूसरा आपको एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना है फॉर ऑब्वियसली ट्रैवर्सिंग पर्पस, ठीक है। ये तो है ही जिसको हमें इंसर्ट करना है, बट एक नए पॉइंटर को आपको क्रिएट कर लेना है क्योंकि आप पूरे लिस्ट के अंदर मौजूद नोड्स को ट्रैवर्स कर सके। तो देखिए इस नए पॉइंटर को क्रिएट करने के बाद तीसरे स्टेप के अंदर आपको इस पॉइंटर को फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट करना होगा ऑब्वियसली, राइट। चलिए देन आफ्टर चौथा स्टेप, लूप थ्रू अवर पॉइंटर टू ऑल नोड्स अंटिल लास्ट नोड। आपने जो अभी भी पॉइंटर बनाया था जो कि फर्स्ट के साथ लिंकअप किया हुआ था, उसको क्या करना है, लूप के अंदर घुमा देना है जब तक कि वो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक, क्लियर। तो जैसे वो लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, आपको ये लास्ट नोड को नए नोड के साथ जोड़ देना है। मतलब कि देखिए लास्ट नोड का जो ये नेक्स्ट पार्ट होता है ना, उसको आपको न्यू नोड के साथ जोड़ देना है। प्रीवियसली क्या था, वो नल था क्योंकि ऑब्वियसली यही हमारा लास्ट नोड था, क्लियर। लेकिन अब इस नोड को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है एंडिंग पोजीशन के अंदर। तो लॉजिक तो यही कहता है कि इसके नेक्स्ट पार्ट को आप यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिए। देखिए यही हमने किया, इसको हम यहाँ पर पॉइंट आउट किया यूजिंग PTR ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। PTR की मदद से हम यहाँ पर नेक्स्ट तक पहुंचे और उसके अंदर हमने P की वैल्यू डाल दी जो कि थी 3000। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यह लिंक बन चुका है, राइट, इतना लिखने से। चलिए अब क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है आप समझ ही चुके होंगे, इसको भी हमें यहाँ पर रिवर्स लिंक देनी होगी, राइट। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप के अंदर वही है, लिंक न्यू नोड्स प्रीवियस पार्ट टू लास्ट नोड। देखिए हमारा न्यू नोड था, उसका प्रीवियस पार्ट जो था उसको आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है ताकि यहाँ पर प्रीवियस नोड का एड्रेस यहाँ पर आ सके। देखिए प्रीवियसली यहाँ पर नल था, लेकिन जैसे आप यहाँ पर लिंक अप करोगे कुछ इस तरह से यहाँ पर 2000 आ जाएगा, मतलब कि इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये आप किस तरह से करोगे, P की मदद से पहले प्रीवियस को यहाँ पर इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप P ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर की वैल्यू जो भी थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों नोड्स एक दूसरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बन चुकी है, क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर आपको बताया, आफ्टर इंसर्टिंग अवर फाइनल लिस्ट इज लुक्स लाइक दिस, ओके। चलिए तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं VS कोड के अंदर, ओके। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाता है केस नंबर 3 के अंदर, हम एक नए UDF को क्रिएट करना है, इंसर्ट एट एंडिंग, ठीक है। तो अगेन पहले हम प्रोटोटाइप लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम नए UDF को क्रिएट कर लेंगे, इंसर्ट एट एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही काम करना है। तो देखिए
पहले तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले कोडिंग को कर लिया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली हम पहले वैलिडेशन तो लगाएंगे ही ना कि अगर हेड नल हुआ तो क्या होगा, हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। अदरवाइज हमें एक नई वैल्यू को यूजर के थ्रू लेना है, एक नए नोड को क्रिएट करना है। ठीक है, और हमें कुछ इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। देखिए यहाँ तक तो कॉमन ही है, राइट। एक नए नोड को तो आपको बनाना ही है वैसे भी। अब क्या होगा, पी के प्रीवियस पार्ट को इनिशियली आप कर दोगे नल। ठीक है, देन आफ्टर पी के डेटा पार्ट को ऑब्वियसली जो भी आपने अभी भी यूजर के थ्रू वैल्यू ली उससे इनिशियलाइज कर दोगे, और साथ ही साथ पी के नेक्स्ट पार्ट को भी आप कर दोगे नल। दैट्स ऑल। एक नया आपने नोड क्रिएट कर लिया। क्लियर? चलिए, अब हमने जो अभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर सीखा उसके अंदर सेकंड और तीसरा स्टेप क्या था, आपको एक नए पीटीआर पॉइंटर को क्रिएट करना है फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस, जब तक आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक। क्लियर? तो वही मैं करने जा रहा हूं। देखिए, स्ट्रक्ट नोड की मदद से मैंने एक नए पीटीआर को बनाया जो कि इनिशियली कहां पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमारे फर्स्ट नोड के साथ यूजिंग हेड। क्लियर? अब आप जानते हो आपको एक लूप घुमा देनी है, राइट। कब तक आप लूप घुमाओगे, जब तक कि हमारा पीटीआर लास्ट पोजीशन पर नहीं पहुंचा था तब तक। तो देखिए यहाँ पर मैं पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट की मदद से चेक करूंगा कि क्या वो नल तो नहीं है, इस तरह से। ठीक है, और तब तक वो लूप घूमती रहेगी और तब तक हमें हमारे पीटीआर को आगे भी तो बढ़ाते रहना है पीटीआर ऑफ नेक्स्ट की मदद से। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमें आता ही था। चलिए, अब हमने ट्रैवर्स कर लिया, लास्ट तक पहुंच गए, तो अब हमें क्या करना है, उस लास्ट का एड्रेस यानी कि यूजिंग पीटीआर ऑफ नेक्स्ट उसको हमें अपडेट करना है यूजिंग अवर न्यू पॉइंटर्स एड्रेस, मतलब कि इज इक्वल टू पी। दैट्स ऑल। और साथ ही साथ पी के प्रीवियस पार्ट को भी हमें अपडेट करना है यूजिंग दैट पॉइंटर। क्लियर? तो जैसा कि हमने अभी अभी प्रेजेंटेशन के अंदर सीखा ना, वैसा ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली किया और कोई नई चीज नहीं की। क्लियर? तो ये पूरा आपका लॉजिक हो गया, हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। ओके, चलिए तो हम पहले इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इसको हमने किया रन। पहले हम 1 को प्रेस करेंगे, एक तो नोड में चाहिए होगा पहले, राइट। तो 1 हमने प्रेस किया, 7 को इंसर्ट किया। चलिए, कोई एरर नहीं आई। अब हमें करना है हमारा मेन ऑपरेशन जो कि है प्रेस 3 फॉर इंसर्ट नोड एट एंडिंग। तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया 3, एंटर किया। चलिए, तो कोई नई वैल्यू में डालनी है, सपोज मैंने यहाँ पर डाल दी 8 और एंटर किया। आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आई, मतलब कि हमारा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। क्लियर? तो बस यही था हमारा लॉजिक, इंसर्टिंग अ एलिमेंट एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। क्लियर? चलिए, अब बैक अगेन हमारे प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो। ओके, अब हमारे पास है लास्ट इंसर्शन ऑपरेशन जो कि है हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा करने के लिए आपको कुछ 6 स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा। देखिए, पहला स्टेप ऑब्वियसली एक नए नोड को क्रिएट करिए पहले। दूसरा स्टेप, वी वांट टू इंसर्ट अ नोड बिटवीन दिस 2 नोड्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमने चलिए यहाँ पर एज्यूम कर लिया इस नए नोड को जो हमने अभी भी क्रिएट किया वो हम अपनी लिस्ट के अंदर किस पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं वो पहले वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि मैं इन दोनों नोड के बीच में यहाँ पर इस नए नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, अब हमारा एक्चुअल दूसरा स्टेप आया। तो क्या आप अगेन एक पॉइंटर को क्रिएट कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप कर दीजिए, ऑब्वियसली फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। चलिए, अब चौथा स्टेप, आपको उस पॉइंटर को लूप थ्रू करते रहना है जब तक कि आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस पॉइंटर की मदद से सभी नोड को विजिट नहीं करना, सभी नोड को ट्रैवर्स नहीं करना जब तक आप लास्ट तक पहुंच जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बट इस नोड की मदद से आपको वहीं तक लूप घुमानी है जहां तक यूजर ने कोई स्पेसिफिक पोजीशन बताई थी। मैंने अभी भी बोला ना कि इन दोनों की अंदर या फिर इन दोनों के बीच में मुझे इस नए नोड को इंसर्ट करना होगा। मुझे यहां तक ही लूप घुमानी है इस पॉइंटर को, मतलब कि फिलहाल लूप घूमने के बाद ये पॉइंटर आपके इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। क्लियर? अब देखिए, एक नए पॉइंटर को आपको क्रिएट करना है जो कि आपका लास्ट पॉइंटर लूप घूमते घूमते जहां पर स्टॉप हुआ था उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ptr2 हमने क्रिएट किया, राइट। वो किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले नोड को, मतलब कि अगेन जो आपका लास्ट पॉइंटर जहां पर भी स्टॉप हुआ था जिस स्पेसिफिक पोजीशन पर, उसके नेक्स्ट पोजीशन पर जो नोड था उसको पॉइंट आउट करना है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट तक हम किस तरह से पहुंचेंगे, तो देखिए ptr जहां पर स्टॉप हुआ था ना उसके नेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी अपने बगल वाला एड्रेस तो होगा ही, राइट। तो यहीं पर लिखते हैं आप ptr ऑफ नेक्स्ट को हमने डाल दिया ptr2 के अंदर, दैट्स ऑल।
PTR ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको आपने डाल दिया PTR2 के अंदर, तो मतलब कि ये पॉइंटर 2 अब आपके इस नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप, अपडेट करना है हमें लिंक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस वाले लिंक को हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा PTR ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P। ध्यान दीजिएगा, अब ये थोड़े से क्रूशियल स्टेप्स आएंगे। ठीक है, अपडेटिंग लिंक्स। बैक अगर मैं जाऊं तो हमने अभी तक क्या क्या किया, 2 पॉइंटर को क्रिएट किया। पहला पॉइंटर जो कि अपनी स्पेसिफिक पोजीशन तक ही लूप घूमेगा और वहां पर वो आके रुक जाएगा। दूसरा पॉइंटर तो कि पहला पॉइंटर जहाँ पे रुका था ना, उसके नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से अपने नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 पॉइंटर क्रिएट किए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हमारा नोड था उसके नेक्स्ट पार्ट को हमें रिडायरेक्ट करना है यहाँ पर अपने नए नोड से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही किया, देखिए PTR ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P, मतलब कि यहाँ से वो लिंक चली गई यहाँ पे। क्लियर। अब दूसरा स्टेप आप समझ चुके होंगे, यहाँ से हमें लिंक यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो PTR2 का जो प्रीवियस पार्ट था वो हमें यहाँ से P के अंदर डाल देना है, तो मैंने यहाँ पर यही किया। ठीक है, PTR2 ऑफ प्रीवियस, जिसकी वैल्यू मैंने P की मदद से रिप्लेस कर दी, तो P की वैल्यू 4000 थी, तो 4000 देखिए अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है, मतलब ये स्टार्टिंग पार्ट को, प्रीवियस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे एंडिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये तो एक तरफा हो गया ना। ठीक है, अब क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है, हमें यहाँ से रिवर्स लिंक भी तो क्रिएट करनी होगी। तो देखिए नेक्स्ट अब भी वही है, यहाँ से आप बैक अगेन यहाँ पे जाओगे। ठीक है, यानी कि P ऑफ प्रीवियस, P की मदद से हमने इस वाले पार्ट को रिडायरेक्ट किया। P ऑफ प्रीवियस के अंदर हमने PTR की वैल्यू डाल दी। PTR की वैल्यू क्या थी, 2000, यानी कि इस नोड का एड्रेस वो हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, ताकि वो इनडायरेक्टली यहाँ को पॉइंट कर सके। तो सेम ये चीज हमें यहाँ पर भी इस तरह से करनी होगी। देखिए हमारा लास्ट स्टेप, इसकी वैल्यू, ठीक है, वो हमने कहाँ पे डाल दी या फिर कहाँ से हमने लाई, यहाँ से लाई। तो PTR2 की जो वैल्यू थी, ठीक है, 3000, उसको हमने डाल दिया P ऑफ नेक्स्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर। क्लियर। तो आफ्टर इंसर्टिंग ऑल ऑफ दिस ऑपरेशंस, अब हमारी फाइनल लिस्ट कुछ इस तरह से दिख रही है। ये वाले नोड को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फाइनल नोड है जो कि हमने अभी भी डाला था वो। क्लियर। चलिए तो अब हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कैश नंबर 4 को करना होगा अनेबल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और नई EDF को क्रिएट करना है, इंसर्ट एट पोजीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा प्रोटोटाइप वॉइड इंसर्ट एट पोजीशन। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर नीचे क्रिएट वॉइड इंसर्ट एट पोजीशन। और यहाँ पर भी ऊपर के जैसे कुछ पार्ट्स तो कॉमन ही आएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो तो इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर लिया इसको पेस्ट। ठीक है, इफ और एल्स। सबसे पहले हमें ऑब्वियसली चेक तो करना ही होगा कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या भी नहीं। उसके बाद हमने एक नए वैल्यू को ले लिया। ठीक है, और उस वैल्यू की मदद से हमने नए नोड को क्रिएट कर लिया और यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर लिया। ओके, और हाँ, हमें साथ ही साथ यहाँ पर एक पोजीशन भी लेनी होगी। हमें यूजर के थ्रू आस्क तो करना होगा कि उसको आखिरकार किस पोजीशन पर अपने नए नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर पोजीशन ऑल्सो। हमने वैल्यू तो ले ही ली, बट साथ ही साथ पोजीशन भी रिट्राइव कर लेनी है। ठीक है, और इस दोनों चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर की पोजीशन पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यूजर से वैल्यू लेनी है उसकी पोजीशन की, और फिर एक्चुअल डेटा लेना है। उसके बाद हमने नए नोड को क्रिएट कर दिया। ठीक है, वैल्यू को भी यहाँ पर असाइन कर दिया। अब वही सेम चीज़ हमें एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना होगा फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस, जैसा कि हमने अभी भी किया। ठीक है, तो मैंने PTR को क्रिएट किया, उसको फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप कर दिया, एंड देन आफ्टर हमें लूप घुमाती रहनी है। ठीक है, लेकिन अब कहाँ तक लूप घुमाती रहनी है, लास्ट तक नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेसिफिक पोजीशन तक जिसको यूजर ने इंसर्ट किया होगा वहां तक। तो मैं यहाँ पर अब फॉर लूप का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, पोजीशन तक जाना है, राइट, वहीं तक हमें लूप घुमानी है, और i++। क्लियर। तो यहाँ पर अब आपको अपने पॉइंटर को अपडेट करता रहना है अपने नेक्स्ट पार्ट से। क्लियर। चलिए, अब आपका पॉइंटर उस पोजीशन तक पहुंच चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद कीजिए प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब हमें एक और नए पॉइंटर को क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया PTR2, जो कि कहाँ पर होगा, जहां पर आपका PTR लास्ट टाइम स्टॉप हुआ था। ठीक है, उसके नेक्स्ट पोजीशन पर होगा, मतलब कि कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया।
देखिए, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी लिंक्स सभी अपडेट्स करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, PTR जो कि आपका ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए बना हुआ पॉइंटर था, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमें अपडेट करना है हमारे नए पॉइंटर की मदद से, यानी कि P की मदद से। ये तो P जो हमने अभी भी नया पॉइंटर बनाया था, नया नोड बनाया था, उसका एड्रेस हमने PTR के लास्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट की मदद से डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से आपका दूसरा पॉइंटर नंबर 2, उसका प्रीवियस पार्ट भी अपडेट करना है P की मदद से, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके नए पॉइंटर का प्रीवियस पार्ट वो आपको PTR की मदद से रिप्लेस करना है, और ठीक उसी तरह आपके नए पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट वो आपको PTR 2 की मदद से रिप्लेस करना है। दैट्स ऑल। अब आपके पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने सक्सेसफुली पूरा लॉजिक लिख लिया है, ठीक उसी 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो कि हमने अभी भी देखा। ठीक है, अब आपके नए पॉइंटर या फिर नए नोड को आप इंसर्ट कर चुके हो एट द स्पेसिफिक पोजीशन। चल, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा प्रेस 1 फॉर इंसर्ट नोड, ऑब्वियसली क्योंकि लिस्ट को हमें एम्प्टी नहीं रखना है। ठीक है, चल अब यहाँ पर एक काम करेंगे, प्रेस 2 करेंगे, बिगिनिंग पर एक नए नोड को इंसर्ट कर देंगे, सपोज 6, उसी तरह एंडिंग पर भी सपोज 9। अब हम बात करेंगे प्रेस 4, यानी कि इंसर्ट नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन। मैंने प्रेस 4 किया, पोजीशन लगा दी 1 और वैल्यू दे दी 99, और देखिए किसी भी तरह की एरर नहीं है, मतलब कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, हमने परफेक्टली एक नई वैल्यू को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर? तो ये हमने सीखा किस तरह से हम अपने नए नोड को एट द स्पेसिफिक पोजीशन इंसर्ट कर सकते हैं वो। ओके, चलिए अब हम बैक अगेन आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीड या फिर ट्रैवर्सिंग पर्पस। ठीक है, ऑब्वियसली हमने अभी तक जितने भी ऑपरेशन किए इंसर्शन वाले, उसकी मदद से हमने अभी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि वो एक्चुअल में इंसर्ट हुए या नहीं। ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं बाय प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स। तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी पूरी बनी हुई डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्या करना होगा, रीड करना होगा या फिर ट्रैवर्स करना होगा। तो ये हम ऑब्वियसली कर सकते हैं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है ऑब्वियसली एक नए पॉइंटर को क्रिएट कीजिए, दूसरा स्टेप उसको हेड पॉइंटर के साथ लिंकअप कीजिए, और तीसरा स्टेप लूप थ्रू कीजिए ऑल नोड्स के जरिए जब तक वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंचाता तब तक। दैट्स ऑल, यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें केस नंबर 5 को करना होगा अनेबल, सॉरी केस नंबर 5 तो अपडेट के लिए। ठीक, आई थिंक हमने डिस्प्ले के लिए बनाया था, यस केस नंबर 9। ठीक है, तो केस नंबर 9 के अंदर हमने बनाया है डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, डिस्प्ले ऑल आइटम्स स्पेशली फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, अगेन केस नंबर 9। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कलेप्स, और नए ईडीएफ को यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट डिस्प्ले ऑल आइटम्स। ठीक है, तो अगेन पहला स्टेप क्या था, एक नए पॉइंटर को आपको करना है क्रिएट फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। तो इसको सबसे पहले तो हमें लिंकअप कर देना है हमारे हेड पॉइंटर के साथ, कुछ इस तरह से। क्लियर? और हाँ, पहले तो आप वैलिडेशन लेयर चेक कर सकते हो, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी बाकी के ऑपरेशंस के अंदर किया। क्या हमारा हेड नल तो नहीं है? ठीक है, अगर वो नल हुआ तो फिर आप आराम से बोल सकते हो प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि प्रिंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। राइट, अदरवाइज एल्स के अंदर आप ये सभी चीज करोगे। क्लियर? एक नोड बनाया जिसको हमने नाम दे दिया PTR, उसको हमने हेड पॉइंटर के साथ लिंकअप करा दिया, और अब यहां पर हम लूप घुमाएंगे जब तक आपका PTR लास्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता तब तक। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती तब तक सबसे पहले हमें इसको कराते रहना है प्रिंट %d, देन आफ्टर हमने यहाँ पर लिख दिया PTR की मदद से डेटा, और हमारे PTR को हमें आगे भी तो बढ़ाते रहना है। राइट, तो PTR ऑफ नेक्स्ट, सिंपल। क्लियर? और बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शनली /n डाल सकता हूँ, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो बस यही था हमारा लॉजिक। देखिए, अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सेव किया, रन किया। अब हम 1 बाय 1 सभी इंसर्शन ऑपरेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे प्रेस 1 फॉर इंसर्ट नोड। तो 1 प्रेस किया, मैंने यहाँ पर डाल दिया सपोज 7 को। ठीक है, तो वो 7 इंसर्ट हुआ कि नहीं वो हम देखेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं प्रेस 9। तो देखिए आपकी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है 7। क्लियर?
चलिए अब हमें क्या करना है, प्रेस 2 को चेक करना है, इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग, तो मैंने प्रेस 2 प्रेस किया, सपोज मैंने नए नोड की वैल्यू डाल दी 3, और अगेन डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ से चूज करेंगे 9 को, तो मैंने यहाँ पर 9 प्रेस किया। अब देख सकते हो 3 अब 7 के आगे की ओर आ चुका है, यानी कि हमने सक्सेसफुली बिगिनिंग वाला लॉजिक परफॉर्म कर लिया, राइट। अब एंडिंग वाला भी देख सकते हैं, तो एंडिंग करने के लिए हमें यहाँ पर चूज करना है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो एंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 और इंसर्ट करेंगे। अब प्रेस 9 फॉर डिस्प्ले ऑल एलिमेंट, तो यहाँ पर मैंने 9 प्रेस किया, तो अब देखिए, ठीक है, जो हमने अभी भी 9 नए वैल्यू डाली थी वो एज कम्पेयर टू बिगिनिंग लास्ट पोजीशन में, यानी कि एंडिंग ऑफ अवर लिस्ट ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। चलिए अब हमें प्रेस करना है 4, इंसर्ट अ नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो सपोज मैंने इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया, इन दोनों नोड्स के बीच में मुझे यहाँ पर डालना है, तो वैल्यू 0 और 1 और 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा 1, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर प्रेस किया ऑपरेशन नंबर 4, तो पोजीशन मैंने डालनी है सबसे पहले 1 और एंटर एनी वैल्यू, तो सपोज मैंने डाल दिया यहाँ से 8 और एंटर किया। चलिए अगेन डिस्प्ले कराते हैं, अब देख सकते हो सक्सेसफुली 7 और 9 के बीच में 8 आ चुका है, ठीक है, यानी कि हमारे सभी ऊपर के चारों इंसर्शन वाले ऑपरेशंस सक्सेसफुली काम कर रहे हैं विथ ट्रैवर्सिंग पर्पस ऑल्सो। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा किस तरह से आप पूरी लिस्ट को, पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। और ये होते हुए मैंने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन अंदर प्रिंट किया, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन अंदर मैंने पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किया। आप चाहो तो इसको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी ट्रैवर्स कर सकते हो, पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, वो आपको सेल्फ टास्क के अंदर करना है, ओके। चलिए तो आज के सेशन के लिए बस हम इतना रखते हैं, बाकी के बचे हुए CRUD ऑपरेशंस को हम नेक्स्ट सेशन के थ्रू आउट समझेंगे, ओके। लेकिन तब तक कीप प्रैक्टिस करते रहिए सिंगल लिंक लिस्ट के भी और साथ ही साथ डबल लिंक लिस्ट के भी, ओके।